नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओं का स्वरूप। इस द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन व काव्य भेद। पूर्व कक्षाओं में हमने काव्य लक्षण व काव्य हेतु का अध्ययन किया है। आज हम इसके अगले बिंदु काव्य प्रयोजन का अध्ययन करेंगे। अब प्रश्न हमारे सामने ये है, काव्य प्रयोजन क्या है। प्रयोजन शब्द प्यारे विद्यार्थियों आपके लिए नया नहीं है, ये सामान्य शब्द है, आप इसका प्रयोग भी करते हो। वैसे प्रयोजन का सामान्य अर्थ उद्देश्य ही है। इस प्रयोजन का अर्थ आज हम काव्य के संदर्भ में ही स्पष्ट करेंगे, उसी के संदर्भ में इसको समझेंगे। अब काव्य प्रयोजन से तात्पर्य है काव्य का उद्देश्य, काव्य रचना की आंतरिक प्रेरणा शक्ति, काव्य फल इत्यादि, ये सब काव्य प्रयोजन ही है। दूसरे अर्थों में जो महत्वपूर्ण है, काव्य रचना के पीछे उसके सर्जक का, जो काव्य रचना का सर्जन कर रहा है, उसको रच रहा है, उसका जो उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर वह रचनाकार, वह कवि, सर्जक काव्य रचना करता है, वह उद्देश्य ही काव्य प्रयोजन कहलाता है। यानी रचनाकार ने, कवि ने जिस उद्देश्य के तहत काव्य की रचना की है, वह उद्देश्य ही काव्य प्रयोजन कहलाता है। सामान्य सी बात है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत है, विद्वानों ने अलग अलग काव्य प्रयोजन माने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम संस्कृत आचार्यों के मतों से, उसके बाद हिंदी आचार्य के मतों का अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत आचार्यों के मतों की शुरुआत करते हैं भरत मुनि से, जो प्राचीन आचार्य हैं। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। उस नाट्य शास्त्र के संदर्भ में ही उन्होंने काव्य प्रयोजन स्पष्ट किए हैं एक दोहे के माध्यम से। दुखार्ता नाम, शर्मार्ता नाम, शोकार्ता नाम, तपस्वी नाम, विश्राम जनन लोके नाट्य में तद भविष्यति। नाट्य शास्त्र में उन्होंने ये लिखा है, स्पष्ट किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, काव्य प्रयोजन के जो संकेत है, काव्य प्रयोजन के बारे में जानकारी नाट्य शास्त्र से ही प्रारंभ में मिलती है। उन्होंने नाट्य शास्त्र में स्पष्ट किया कि दुख, श्रम और शोक या जो पीड़ा है, उस पीड़ा से जो पीड़ित तपस्वी है, उन तपस्वियों को संसार में सुख प्रदान करने वाला ये नाट्य शास्त्री होगा। यानी इसीलिए उन्होंने इसकी रचना की है। उनका उद्देश्य यही था कि दुख, श्रम, शोक से पीड़ित जो तपस्वी है, उन तपस्वियों को इस नाट्य शास्त्र से संसार में सुख प्रदान होगा। ये उनका काव्य प्रयोजन था। दूसरे आचार्य हैं भामह, उन्होंने स्पष्ट किया धर्म अर्थ काम मोक्षेषु व्यसक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति छ साधु काव्य निबंधनम। यानी आचार्य भामह ने स्पष्ट किया कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति एवं प्रीति ये काव्य के प्रयोजन है। अगले आचार्य वामन। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में जो प्रश्न आएगा तो आपको इसी आधार पर आंसर देना है कि भरत मुनि ने दुख नाट्य शास्त्र में ये स्पष्ट किया, भामह ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कीर्ति, प्रीति को काव्य का प्रयोजन माना। इसी आधार पे आपको अर्थ उत्तर देना है उसका। वामन ने स्पष्ट किया, इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार में उन्होंने स्पष्ट किया काव्य सट दृष्टार्थ दृष्ट कीर्ति कृति हेतुत्वात्। यानी दृष्ट और अदृष्ट दो काव्य प्रयोजन माने इन्होंने, दृष्ट और अदृष्ट। दृष्ट यानी आनंद और प्रीति की उपलब्धि, आनंद और जो प्रीति है उसकी उपलब्धि हो, वही काव्य का प्रयोजन है। दूसरा इन्होंने अदृष्ट माना, कीर्ति और रस, जिससे कीर्ति और यश की प्राप्ति हो, वही काव्य प्रयोजन है। यानी काव्य की रचना का उन्होंने ये उद्देश्य माना कि उससे कीर्ति और यश की प्राप्ति होगी, आनंद और प्रीति की उपलब्धि होगी, इसीलिए काव्यकार ने काव्य की रचना की है। अगले विद्वान रुद्रट।
युगांत स्थिर जगत व्यापी यश, यानी यश, धन प्राप्ति, विपत्ति नाश, अलौकिक आनंद, आप्त कामना, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, ये सब काव्य के प्रयोजन है। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, आप्त कामना, अलौकिक आनंद, विपत्ति का नाश, धन प्राप्ति, जगत व्यापी यश, ये सब काव्य से मिलता है। इसीलिए काव्यकार काव्य की रचना करता है, उसका यही प्रयोजन है। अगले विद्वान आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने भी दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया है, तेन ब्रूम सहृदय मनसे प्रीतये तत्स्वरूपम, यानी काव्य का प्रयोजन है प्रीति, हृदय आह्लाद, यानी प्रीति जो हृदय को आह्लादित करे। आह्लाद का तात्पर्य है खुशी, हर्ष, प्रसन्नता, यानी जो हृदय को खुश करे, हृदय को प्रसन्न करे, हृदय को आनंदित करे, हर्षोल्लास से पूरित कर दे, वो प्रीति। इसीलिए काव्यकार काव्य की रचना करता है, जिससे कि पाठक का जो हृदय है वो प्रफुल्लित हो जाए, आह्लादित हो जाए। अभिनव गुप्त का भी यही मत है कि प्रीति ही काव्य का प्रयोजन है। यानी काव्यकार इसीलिए रचना कर रहा है ताकि पाठक काव्य का पाठ करके उस प्रीति से हृदय को आह्लादित करे, उसका हृदय आह्लादित हो जाए, हृदय आनंद मग्न या आनंद से, रस से पूरित हो जाए। अगले विद्वान कुंतक। कुंतक का काव्य प्रयोजन है धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी पुरुषार्थ चतुष्टय, यानी 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये आपके लिए नए नहीं है, पूर्व में भी आपने इसका अध्ययन किया होगा। ये ही इन्होंने का साधक, सहृदय को आह्लाद देने वाला, व्यवहार का साधक एवं अलौकिक आनंद का जनक काव्य का प्रयोजन है। यानी पुरुषार्थ चतुष्टय भी माने हैं, साथ साथ सहृदय को आह्लाद देने वाला। आह्लाद मैंने अभी बताया था आपको, जो प्रसन्नता, खुशी, हर्ष होता है उसका अर्थ, और व्यवहार का साधक और अलौकिक आनंद, यही सब काव्य के प्रयोजन इन्होंने माने हैं कुंतक ने। अगले विद्वान विश्वनाथ। विश्वनाथ ने भी चतुर्वर्ग सुख, चतुर्वर्ग वही है धर्म अर्थ काम मोक्ष, चतुर्वर्ग वही है धर्म अर्थ काम मोक्ष एवं काव्य का आनंद, यही 2 काव्य प्रयोजन इन्होंने माने हैं। अगले विद्वान जगन्नाथ। जगन्नाथ ने भी यश, लोकोत्तर आनंद, गुरु, राजा, देवताओं की प्रसन्नता, इन सबको काव्य का प्रयोजन माना है। तत्र कीर्ति परम आह्लाद गुरु राज देवता प्रसादान नेक प्रयोजन से काव्य से, यानी रस, यश, लोकोत्तर आनंद, गुरु, राजा, देवताओं की जो प्रसन्नता है, यही काव्य का प्रयोजन है। अंत में मम्मट। प्यारे विद्यार्थियों, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सभी आचार्य इस मत से सहमत भी है, और जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक यही प्रश्न पूछा जाता है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में। तो इसको आपको अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है, और परीक्षा में भी ज़्यादा संभावना इसकी ही है। तो आचार्य मम्मट ने दोहे के माध्यम से स्पष्ट किया है, देखिए आप, काव्ये यशस्य अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सधम पर निवर्ते कांता समित तयो उपदेश युजे। मम्मट का ग्रंथ है काव्य प्रकाश। उस काव्य प्रकाश में उन्होंने स्पष्ट किया था, यही सर्वाधिक मान्य, चर्चित और सभी आचार्यों द्वारा माना गया है, सर्वश्रेष्ठ भी है। ये 6 काव्य प्रयोजन उन्होंने माने हैं। 6 को आपको नोट करना है। नंबर 1, हालांकि इस दोहे को पढ़ने से आपके 6 काव्य प्रयोजन स्पष्ट हो जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है यशस्से, अर्थ कीर्ते, व्यवहार विदे, शिवत रक्षते, सधे पर निर्वर्ते और कांता समेत उपदेश है। ये 6, 1, 2, 3, 4, 5 सीधे सीधे दोहे में स्पष्ट है। नंबर 1, यशस्से, यानी काव्य का उद्देश्य यही है, यश की प्राप्ति होना। अर्थ कृते, अर्थ की प्राप्ति होना, अर्थ यानी धन, धन की प्राप्ति होगी। तीसरा, व्यवहार विदे, यानी इससे व्यवहार ज्ञान बढ़ेगा। इससे क्या होगा, निकट संबंधी है, मित्रादि है,
उन सबको नीति की और व्यवहार की शिक्षा मिलेगी, इसलिए काव्यकार काव्य की रचना कर रहा है। चौथा काव्य प्रयोजन है शिवे तर रक्षते, यानी इससे लोकहित होगा, संसार का, लोक का कल्याण होगा, लोक कल्याण की बातें काव्य के माध्यम से पाठकों तक, आम जन तक, सामान्य जन तक पहुँचेगी, यही काव्य प्रयोजन है। अगला काव्य प्रयोजन है इसका सद्य पर निर्वते, यानी आत्म शांति, पाठक को आत्म शांति की प्राप्ति होगी, पाठक का जो हृदय है शांत होगा। और अंतिम इसका काव्य प्रयोजन है कांता समित उपदेश। कांता का अर्थ होता है पत्नी, यानी पत्नी के समान जो मधुर उपदेश है वो काव्य प्रयोजन है। यानी ये जो हम भक्तिकाल पढ़ेंगे उसमें भक्तिकाल में निर्गुण संप्रदाय पढ़ेंगे, संतों की रचनाओं की पढ़ेंगे। संतों की जो रचनाएं हैं इस कोटि में आती है। जैसे आपने पूर्व कक्षा में पढ़ा था बिहारी का एक दोहा, उन्होंने जयसिंह को सुनाया था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। यानी अन्योक्ति के माध्यम से उन्होंने इसमें बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। ऐसी युक्ति राजा के सामने उन्होंने पेश की कि राजा मोह माया को छोड़कर अपने मुख्य कार्य में वापस लग गया। तो यही काव्य का प्रयोजन है। मम्मट के इस काव्य प्रयोजन में सद्य पर निवृत्ति काव्य का ही मूल उद्देश्य है। यानी इस सद्य पर निवृत्ति यानी आत्म शांति, और दूसरे अर्थों में आप जो मुख्य अर्थ है वो देख लीजिए, अलौकिक आनंद की प्राप्ति, यानी इससे अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी, यही काव्य का मुख्य प्रयोजन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संस्कृत आचार्यों के मत थे। अभी वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा हिंदी के आचार्यों के बताने में, तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगली जो कक्षा है उसमें हम हिंदी आचार्यों के जो मत है काव्य प्रयोजन के संदर्भ में उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।